औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइकोलॉजी का पढ़ेंगे अगला लेक्चर, दैट इज़ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की साइंस है, ये किरदार की साइंस है। पहले हमने जो डेफिनेशंस इसकी देखी थी या पढ़ी थी उसमें था कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और माइंड एंड और उसके बाद द साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ सोल। टुडेज़ आवर लेक्चर इज़ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर है, यानी साइकोलॉजी जो है वो किरदार की साइंस है। ऑब्जर्वेबल मूवमेंट्स, जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं जो ऑब्जर्वेबल होती हैं, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो हमारा बिहेवियर होती हैं। एक्सटर्नल बिहेवियर्स होते हैं, हम किस तरह से बैठते हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे कोई काम सर अंजाम देते हैं। तो जो हमारी काबिल मुशाहिदा हरकत होती हैं, हरकत व सकनात हैं, और वो जो है वो बिहेवियर कहलाती हैं। जब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पर सामने आई तो ये थेरी बहुत मकबूलियत इसने हासिल की। सबसे पहले जो इसमें काम किया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर में, वो जे.बी. वॉटसन का है। जे.बी. वॉटसन कहता है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। जे.बी. वॉटसन ने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की साइंस है। ही नॉट ओनली इंट्रोड्यूस द टर्म बट आल्सो गोट अ फेम फॉर इट। उसने सिर्फ ये टर्म ही इंट्रोड्यूस नहीं कराई साइकोलॉजी के डोमेन में कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है या स्टडी ऑफ बिहेवियर है, उसने इस टर्म को बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई। और क्योंकि जब हम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, कॉन्शियसनेस या माइंड की बात करते हैं तो वो चीज़ें ऐसी आती हैं जो साइंस नहीं होती, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें हम दूसरों की राय पे बिलीव नहीं कर सकते, किसी के उसमें उसको उसके बारे में उसको साबित नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, वो चीज़ हम साइंस नहीं कहलाते। तो ये चूँकि बिहेवियर जो होता है वो काबिल मुशाहिदा होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, नज़र आ रहा होता है। तो जब ये जो थी वो सामने आई डेफिनेशन कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो उसको बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ, बहुत मकबूलियत हासिल हुई। और जे.बी. वॉटसन का कहना था कि नफ्सियात को साइंस बनाने के लिए रूह, शऊर और जहन जैसी इस्लाहात को इसमें से निकाल देना चाहिए। वही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि जो साइंस है उसमें चीज़ों को सबूत होना चाहिए, उसको काबिल मुशाहदा होना चाहिए। चूँकि उन बाकी 3 डेफिनेशंस में वो चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए जे.बी. वॉटसन ने कहा कि उसको साइकोलॉजी में से निकाल देना चाहिए। जब हम इंसान का गैर जानबदारी से मुशाहिदा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशनल मेथड इस्तेमाल करना चाहिए कि वो खारजी मुशाहिदे का तरीका। खारजी मुशाहिदा वो होता है जैसे एक पर्सन को आउटडोर आप जो है मुशाहिदा कर रहे होते हैं। क्लासरूम में एक स्टूडेंट का बिहेवियर जो होता है कि वो किस तरह से बैठता है, वो टांग पे टांग रख के बैठता है, वो अटेंटिव होके बैठता है, या वो पार्टिसिपेटिव है क्लास में, वो क्वेश्चन आंसर का करता है, आंसर देता है चीज़ों को, और चीज़ों को जो है वो पूछता है। तो इट मीन्स कि उसका किस तरह का बिहेवियर है, या एक कुलीग का दूसरे कुलीग्स के साथ बिहेवियर किस तरह का होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, जिसको हम मुशाहिदा कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन होती हैं। उसके बाद है पल्सबरी सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। पल्सबरी का भी यही कहना था कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की साइंस है। मैकडोगल का भी यही कहना था, ही यूज़ द टर्म कंडक्ट इंस्टेड ऑफ बिहेवियर। उसने जो हम कहते हैं ना साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसने बिहेवियर की जगह पे कंडक्ट यानी साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंडक्ट का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने जानवरों पर बहुत से तजुर्बात किए। उसने जो लर्निंग का जो तरीक़ाकार है वो इंट्रोड्यूस कराया कि लर्निंग कैसे होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बड़े कैसे सीखते हैं, और इन सारी चीज़ों से वो लर्निंग का कौन सा तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग के वैसे तो सीखने के आमोज़िश के बहुत सारे नज़रियात हैं या उसके तरीके हैं, लेकिन उसने जो थॉर्नडाइक है उसने ट्रायल एंड एरर का जो तरीक़ाकार है वो मुतारिफ़ कराया कि ट्रायल एंड एरर क्या है, सही व ख़ता का ज़रिया, कि यानी इंसान पहले कोई चीज़ करता है, फिर वो गलत उससे होती है, फिर वो उसको सही करने की कोशिश करता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को करना और होना जो है वो सीख जाता है। ये चीज़ जो थी वो उसने इंट्रोड्यूस कराई कि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को करना या होना उन चीज़ों का सीख जाते हैं। फिर उसने कहा कि जो लर्निंग है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले वकूफ़ है, ताल्लुब है और तासुर है। वकूफ़ क्या है? नोइंग अबाउट समथिंग। वकूफ़ इज़ समथिंग नोइंग अबाउट समथिंग, कि आप वकूफ़ है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से जानते हैं, उसका जानना किस तरह से होता है। फिर उसके बाद है उसकी तलब। फिर इसका मतलब है कि मूवमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ माइंड,
तलब है कि आपका जो माइंड की मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है, आप उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, और अच्छा ले रहे हैं, बुरा ले रहे हैं। पहले तो आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि वो चीज़ है क्या, वो चीज़ अच्छी है, बुरी है। देखें, हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाती है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं उसके बारे में कि ये हमारे बारे में चीज़ अच्छी रही, बुरी रही। फिर उसके बारे में बाद में हमारी मूवमेंट आती है कि हमारा तलब जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का रहा, वो अच्छा आस्पेक्ट था या बुरा था। फिर वो चीज़ जो वकूफ़ है, फिर उसके बाद तलब है, फिर वो तासुर बनती है कि ड्यू टू एनी सिचुएशन एंड इंसिडेंट विच फीलिंग्स आर क्रिएटेड। हमने एक एक्सपीरियंस के, हमने एक चीज़ के बारे में जाना, हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा माइंड उसको परसीव कर रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है, अच्छा इम्पैक्ट वो हम पे डालती है या बुरा। फिर उसने देखा कि वो किस तरह का इम्पैक्ट उसने हमारे माइंड पे डाला। हमने एक चीज़ को अच्छा अगर एक चीज़ ने हमने उसके बारे में पॉजिटिवली जाना, हमारे जहन में पॉजिटिवली उससे रिलेटेड चीज़ें आई, तो इट मीन्स कि उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर वो भी पॉजिटिव पड़ेगा। एक चीज़ के बारे में जाना हमने कि वो नेगेटिव है, उसकी हमारे माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी भी जो हुई वो नेगेटिव हुई, इट मीन्स कि वो उसका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ेगा वो चीज़ का वो नेगेटिव पड़ेगा। इट मीन्स कि हमारा जो बिहेवियर है उसकी 3 चीज़ें हमारे ऊपर डालेंगी, असर डालेंगी: नोइंग समथिंग, मूवमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट एंड इफ़ेक्ट। उसके बाद है ज़हनी अमाल के अलावा जहन के 3 दर्जे हैं, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस वो होता है जो हमारा हाजिर फ़िलहाल होता है, हाल होता है, जो अभी चल रहा होता है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि अभी ये चीज़ है, मैंने ये टेस्ट करना है, इसके बाद मैंने फ़लाँ काम जाना है, वो काम ख़त्म हो गया तो नहीं, अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे देर है। वो चीज़ जो हमारे हम काम अपना कर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अगली चीज़ की तरफ रोटेट करती है, कॉन्शियस। सब कॉन्शियस वो होता है कि वो चीज़ हमें याद नहीं होती, लेकिन याद दिलाने पे याद आ जाती है। किसी ने याद दिलाया, अच्छा वो चीज़ ऐसे नहीं, हाँ याद आ गया, ऐसे हुई थी, तो वो चीज़ याद दिलाने पे याद आ गई। लेकिन जो अनकॉन्शियस होता है वो ऐसा एस्पेक्ट है, वो हमारे चेहरे से भूल चुका होता है, याद दिलाने पे